हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान पेडागोजी महा मैराथन क्लास 8 लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले मैं आपके लिए 7 पार्ट्स करा चुका हूं, क्योंकि हमारा जो मैराथन क्लास है वो आपका 1 जून से स्टार्ट हो चुका है और आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों। तो तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करिए। ठीक है दोस्तों, एकदम से वॉल्यूम ठीक आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी भाई बहन यस करें अगर सब कुछ एकदम से क्लियर है तो। ठीक है दोस्तों, जल्दी से सभी भाई बहन यस करें। जी हाँ, यस करें, यस करें, यस करें। बहुत बढ़िया दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे आज कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज आपके लिए गारंटी देता हूँ कि आज आप जो क्वेश्चंस करेंगे, आज आपके लिए मैंने 17 क्वेश्चंस रखे हैं। आप कहोगे मात्र 17, लेकिन दोस्तों अगर आप 17 में से अगर 7 भी कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं एवरेज लेकर चलता हूं कि आप 17 में से 5 क्वेश्चंस ही सही कर पाएंगे। आज के क्वेश्चंस एकदम से नए क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए स्पेशली सीटेट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है दोस्तों बताइए? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ सामाजिक संबंध बनाने की, या फिर घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने की। दोस्तों बताइए समाजीकरण किसकी एक प्रक्रिया है? आप सभी लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। गारंटी देता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस और 7 क्वेश्चंस, बस हद है 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और इससे ऊपर अगर कोई भी भाई बहन अगर करता है क्वेश्चंस के लिए तो उस वो क्या करेगा, कमेंट करेगा कि सर मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, झूठ किसी को नहीं बोलना है दोस्तों, ध्यान रखिए, झूठ किसी को नहीं बोलना है। जिसके 7 क्वेश्चन से ऊपर होते हैं उसका नाम मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो बकायदा उसका नाम और फोटो मैं दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा कहीं ना कहीं मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ सामाजिक संबंध बनाने की, यही आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। अधिकतर लोगों ने यही लगाया है, लेकिन ये गलत होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत नए हैं और एकदम से जबरदस्त क्वेश्चन है स्पेशली फॉर सीटेट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कंसंट्रेट के साथ देखिए, आपको यहां से आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इतना सीखने के लिए मिलेगा कि आप कहोगे सर वाकई में मजा आ गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है दोस्तों बताइए? जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या फिर हमारे आसपास का वातावरण। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है कि जैविक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आपके लिए बताता हूं। तो राइट आंसर होगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि जैविकीय विशेषताएं या आवश्यक या वंशानुक्रम सूचनाएं, यह आपका जैविक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय होता है दोस्तों। एकदम से बहुत बढ़िया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त लगेंगे आपको, आप कहेंगे सर मजा आ गया, वाकई में आज धुआं धुआं हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के कार्यक्रम के प्रतिपादन में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। क्या अपेक्षा की जा सकती है दोस्तों? तो ध्यान रखिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग बताना है प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा स्लाइड को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जी हाँ,
स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे कि आपको पूरा ऑप्शन दिख जाए। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। क्या ये हो सकता है राइट आंसर? या फिर वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्या ये हो सकता है? अगला ऑप्शन है, वे बिना प्रश्न बनाए समाज के नियमों विनिमयों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। या फिर किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या है? एकदम से प्रश्न और उत्तरों के लिए हम एक साथ लगा देते हैं जिससे कि आप प्रश्न भी पढ़ सकें और उत्तर भी पढ़ सकें। दोस्तों सेम इसी कैटेगरी में बड़े बड़े क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस आपके सीटेट में आते हैं, तो मैंने सेम स्पेशली सीटेट के लिए रखा है क्योंकि दोस्तों हमारा जो लक्ष्य है ना 105 प्लस हमें स्कोर करना है तो करना है दोस्तों, कैसे भी कर मिले, ठीक है। मेहनत चाहे जितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें अपना स्कोर इससे कम नहीं रखना है। 105 से 110 तो हो सकता है, लेकिन 105 से 104 भी नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर आप सभी लोग बता दीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका, क्या हो सकता है? जल्दी से आप सभी लोग बताइए। जी हाँ, कुछ लोगों का गलत भी आता है यहाँ पर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे दोस्तों? सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के कार्यक्रम के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लगा ना? अच्छा लगेगा, बहुत जबरदस्त लगेगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं वो यहाँ पर मैदान छोड़कर भाग भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वही लोग टिक सकेंगे आज जिनको वाकई में, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने सच में मेहनत की होगी, वो लोग आज वीडियो में डटे रहेंगे। बाकी लोग मुझे लगता है बीच में ही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। दोस्तों राइट आंसर बताइए, आप इसको कर सकते हैं दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? बहुत बढ़िया, वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर क्या आधारित है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। कल मैंने आपके लिए वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग से संबंधित जितने भी सिद्धांत बनते हैं उनकी एक वीडियो कराई थी जिसमें सभी क्वेश्चंस के लिए मैंने कवर कराया था। तो दोस्तों यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इधर जाइए आई बटन पर, इधर आपको कोने में यहाँ पर आई बटन दिखेगा और आई बटन पर क्लिक करते ही आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? पारस्परिक शिक्षण। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा जो भी सीखता है समाज के द्वारा सीखता है, और समाज कहाँ बनेगा? जब पारस्परिक शिक्षण होगा, यानी कि लोग आपस में क्रिया करेंगे, मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तभी तो होगा ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के होना चाहिए सभी सीटेट के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आज लिए हुए हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए। आप सभी लोगों के देखते हैं क्या आते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इसके ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए। स्लाइड को छोटा कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन और आपके आंसर्स दोनों दिखें। जी हाँ, अब देखिए आप, क्या हो सकता है? औपचारिक चरण 4 हो सकता है, कानून और व्यवस्था, या फिर औपचारिक चरण 5 हो सकता है, सामाजिक संविदा, ये सामाजिक होगा, ठीक है, या फिर आपका पूर्व औपचारिक चरण हो सकता है दंड परिवर्तन, या फिर पूर्व औपचारिक चरण 2 हो सकता है। दोस्तों बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है?
तो ध्यान रखिए, मैंने आपके लिए जब कोहल वर्ग के बारे में पढ़ाया था तो उनकी कुछ अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया था दोस्तों। तो पहले तो ये बताइए कि कोहल वर्ग कहाँ के निवासी थे, तो आप कहोगे अमेरिका के निवासी थे दोस्तों, ठीक है। और कोहल वर्ग ने कितनी अवस्थाएं दी थी, तो आप कहो कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाएं दी थी, और 3 अवस्थाओं की प्रत्येक अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा था दोस्तों। इसीलिए कहीं कहीं पर आपको 6 प्रकार की अवस्थाएं मिल जाएंगी, कहीं पर 3 प्रकार की मिल जाएंगी। तो यदि आपको ऑप्शन में 6 प्रकार मिलता है तो आप 6 प्रकार लगा सकते हैं, यदि ऑप्शन में 3 प्रकार मिलता है तो आप 3 प्रकार लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसमें 6 और 3 दोनों दिए हों, ऐसा विवादित प्रश्न आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एक शिक्षिका किसी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक सिद्धांत के विकास के चरण की ओर संकेत कर रही है। दोस्तों ये आपका जो चरण होता है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि औपचारिक चरण होता है। औपचारिक चरण नंबर 4 होता है दोस्तों कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था होता है, यही आपका एकदम से राइट आंसर होता है। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने कोहल वर्ग का सिद्धांत पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो कोहल वर्ग, पियाजे, वाइगोस्की और बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि हार्वर्ड गार्डनर, इन सब को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्षीय देविका। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है दोस्तों? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, या फिर अक्खड़पन, या फिर दोस्तों आपका परिपक्वता। बताइए दोस्तों क्या है कि 14 वर्षीय एक देविका नाम की लड़की है, वह अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह किस प्रकार को विकसित करने का प्रयास कर रही है? राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जी हाँ बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्या हो सकता है दोस्तों? तो गलत हो जाएगा। नियमों के प्रति घृणा नहीं कर रही है, किशोरावस्था में अक्खड़पन नहीं कर रही है, परिपक्वता से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, यह है स्वायत्तता। उसके अंदर स्वायत्तता की भावना विकसित हो रही है दोस्तों, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिए, स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। जी हाँ, स्लाइड को छोटा करते हैं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर एक ही बार में दिख जाए, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जी हाँ, अब ठीक है दोस्तों, एकदम से बढ़िया। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? दोस्तों कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जॉन ड्यूवी के अनुसार बताना है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? एकदम से बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का गलत आ रहा है, यहाँ पर 1 या 2 व्यक्ति का ही सही आ रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जॉन ड्यूवी ने कहा था कि बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में स्वयं सक्षम होता है, ये जॉन ड्यूवी के अनुसार कहा गया था। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी जॉन ड्यूवी को कहा जाता है। दोस्तों एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपने शायद ही कभी देखे होंगे, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों कि एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने सिर्फ अनुमान लगाया, ठीक है।
उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया था। दोस्तों आपको बताना यह है कि उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। अब आप ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन है आपके, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। क्या ये हो सकता है? विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, विकास निरंतरीय होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, तब तक हम आपके लिए प्रश्न और उत्तर यानी कि आपके जो ऑप्शंस और उत्तर के लिए सभी के लिए एक साथ लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा और इसका राइट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, इसीलिए आराम से पढ़िए दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो उसने अनुमान लगा लिया कि वह हीरे का चित्र भी नहीं बना पाएगा, ठीक है, कठिनाई अनुभव करेगा उसमें भी, ठीक है। तो आपको ये बताना कि यह किस सिद्धांत पर आधारित होकर उसने ऐसा कह दिया दोस्तों, ठीक है। क्या विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति है? एकदम से सही है दोस्तों, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, आप सभी लोग जानते हैं। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय होती है, गलत है दोस्तों, परिवर्तनीय नहीं होती है दोस्तों। विकास निरंतरीय होता है, तो आप कहेंगे विकास निरंतरीय होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, ये भी एकदम से सही है। अब बड़े कंफ्यूज हो गए दोस्तों, अब बहुत कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, जो आपका सभी का गलत है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। देखिए आप लोग जानते हैं, आपका जो विकास है, कभी ऐसा होता है कि आपके पास बुढ़ापा पहले आ जाए और जवानी बाद में आए, या फिर जवानी पहले आ जाए और आपका बचपना बाद में आए, या फिर बचपना पहले आ जाए और उसके बाद में बुढ़ापा आ जाए और उसके बाद जवानी पे आए। तो ऐसा नहीं होता है, ये एक निश्चित क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि उसने अनुमान लगा लिया कि एक क्रम होता है दोस्तों, उसने अनुमान लगा लिया कि एक क्रम होता है हर चीज़ का, कि अगर वो इस चीज़ को नहीं बना पा रहा है तो अगली जो हीरा बनाना था उसके लिए हीरे का चित्र भी तो सेम थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है, तो उसे लगा कि वो इसको भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही आ जाती है, थोड़ी स्लाइड छोटा करना पड़ता है, आपको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, तो आप अपना रेजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा लीजिए दोस्तों, ठीक है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? बताना है दोस्तों आपके लिए। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तनशील हो जाता है, या फिर व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं, या फिर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार की विवेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद कमेंट करिए कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम से बढ़िया है, एकदम से सही है दोस्तों, वो आपको बताना है आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में। तो दोस्तों परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, तो ये गलत है दोस्तों, एकदम से गलत है, क्योंकि परिवेश की भूमिका एकदम स्थिर नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती दोस्तों, ये परिवर्तनशील होती है, ठीक है। अगर आप आज इस परिवेश में हैं तो क्या होगा, यहाँ का आपका परिवेश अलग होगा और किसी अन्य परिवेश में पहुँच जाएंगे, यानी कि कहीं और जगह पहुँच जाएंगे तो वहाँ का परिवेश अलग होगा, यानी कि परिवर्तनशील होती है, तो ये गलत हो जाएगा। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि व्यवहारवाद आपको पता है जो थॉर्नडाइक थे वो भी कौन थे, व्यवहारवादी थे, तो ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है।
उन्होंने प्रकृति के बारे में नहीं बताया था ऐसा कुछ भी। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। यही आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एकदम से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और मजा आ गया हो दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए। सभी भाई बहन लाइक करिए, सभी भाई बहन लाइक करिए। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए, ठीक है। जबरदस्ती नहीं है, पर अच्छे लग रहे हो क्वेश्चंस तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, क्या निहित है दोस्तों, बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, अंतः क्रिया व सामाजिक सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध औपचारिक संकेत, या फिर परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूल्यों का अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। दोस्तों बताइए कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है, क्या निहित होता है दोस्तों, जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। सभी भाई बहन कमेंट करें, बहुत बढ़िया दोस्तों। एकदम से राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों दोस्तों, क्योंकि अंतः क्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत इसमें निहित होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका समय भी बचाना है दोस्तों, आपको ज्ञान भी देना है, तो बहुत सारा वर्णन हमारे ऊपर पड़ जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैनेज कर चलिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता दोस्तों। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, या फिर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। देखिए बिल्कुल सही है, एकदम से राइट आंसर। पियाजे ने ये भी कहा था कि बच्चा क्या है, सीखने के लिए क्या होना चाहिए, सीखने के लिए तत्पर और संवेदनशील होना चाहिए दोस्तों, ये भी कहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्ति के भेदों की स्वीकृति। हाँ, पियाजे ने यह भी स्वीकार किया था कि बच्चे में जो वैयक्तिक भेद होते हैं वो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, ये भी कहा था। खोजपूर्ण अधिगम, बच्चा खोज किसके द्वारा करता है, स्वयं खोज कर सकता है, ये भी सही है, लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इस प्रकार का कुछ भी पियाजे ने नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताइए दोस्तों आपके क्वेश्चंस कितने गलत हो रहे हैं। आज तक हम आपसे पूछते थे कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, लेकिन आज हम आपसे पूछ रहे हैं कितने प्रश्न दोस्तों गलत हो रहे हैं। तो आज गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी एक मंथ है, जमकर तैयारी करिए हमारे साथ, यानी कि मनु वर्मा और श्री गुरु एकेडमी के साथ। आपकी सफलता 100% दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है दोस्तों। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान, या फिर सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, या फिर विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राइट आंसर बताइए आप सभी लोग, क्या हो सकता है राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया बताना है, कोहल वर्ग के अनुसार बताना है नैतिक विकास के चरणों का लक्षण। बताइए दोस्तों क्या है राइट आंसर इसका। जी हाँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों होगा सही, क्योंकि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। देखिए जो हमारे कोहल वर्ग साहब थे, उन्होंने नैतिक विकास के चरणों में क्या बताया था कि प्रत्येक चरण एक दूसरे से संबद्ध रूप से जुड़ा हुआ है, यह उन्होंने कहा था दोस्तों। आपने अगर उनके सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जी हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, या फिर विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों का, अधिकांश लोगों का गलत आ रहे हैं। आज आपकी क्या बात है दोस्तों, आज आपके आंसर सभी के गलत आने लगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करिए दोस्तों, क्योंकि गलतियां ही इंसान को सिखाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शिक्षक का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। एकदम से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो। और एक बात और बताइए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस क्या आपको कराए जाते हैं? क्या कौन लोग कराते हैं आपके लिए? जो नहीं कराते वो आपके लिए धोखा दे रहे हैं, समझ रहे ना आप। जो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं आपके लिए, वो आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपके सीटेट में सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं में से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थी तब नहीं सीख सकता जब, ये क्वेश्चंस तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी भाई बहन का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, या फिर वे सीखने के लिए तैयार ना हो, या फिर दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आ रहा है, और एक भी मैं उम्मीद भी करता था कि किसी का गलत भी ना आए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो आप सभी लोगों का सही है। दोस्तों आप सभी को कमेंट जरूर करना है, बाद में जब सेशन खत्म हो जाएगा, वीडियो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लेकिन झूठ किसी को नहीं बोलना है दोस्तों, ठीक है। और जिसके 7 नंबर से ऊपर आएंगे उसका मैं क्या करूंगा, उसका फोटो और उसका कमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, झूठ बोलोगे तो क्या होगा, झूठ बोलोगे तो हम आपका झूठ पकड़ लेंगे, क्योंकि हम आपके पुराने चैट्स देखेंगे जिसमें आपने क्वेश्चंस टिक किए होंगे, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, तो हम वहां पर देख सकते हैं। तो झूठ किसी को नहीं बोलना है, अपना सही एकदम से कमेंट करना है, ठीक है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति पर, पोषण पर, अनुकूलन पर, या फिर पाठ संशोधन पर? दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपका राइट आंसर सही आ रहा है, कुछ लोगों का, कुछ का गलत भी आ रहा है। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो प्रकृति पर आधारित होता है, यानी प्रकृति पर बल देता है, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहें कि पाठ संशोधन पर, तब भी गलत हो जाएगा। यदि आप अनुकूलन पर बताएं तब भी गलत हो जाएगा। आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर बल देता है, दोस्तों ध्यान रखिए, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंगीय व प्रस्तुति स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर? किस पर बल देता है दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत? दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से बढ़िया, मस्त, जय हिंद दोस्तों। बताइए राइट आंसर मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तो राइट आंसर होगा उद्यम के मुकाबले में, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उद्दीपन व प्रतिक्रिया किस पर बल देता है? तो आप बताइए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से कमेंट कीजिए। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? जी हाँ, सभी लोग कमेंट करिए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? ये दोनों सिद्धांत बताइए किसने दिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जितने लोग मौजूद हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब सभी क्वेश्चंस आज के जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चंस को जरूर देखिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसने कहा? चार्ल्स डार्विन ने, बी.एफ. स्किनर ने, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर ने, या फिर आपका लेई वाइगोत्स्की ने। बताइए दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो आप अगर आपने सिद्धांत पढ़ा होगा बी.एफ. स्किनर का, अगर आपने बी.एफ. स्किनर का सिद्धांत पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपके लिए एक आपको छोटी सी बात बताऊं, ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। तो एक छोटी सी बात ये समझिए, आपके पास दिन कितने हैं, तो आपके पास कितने दिन थे, तो आपके पास 30 दिन थे कल, लेकिन आज आपके 29 डेज हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है वो आप पर डिपेंड करता है। आपको कछुए की चाल चलनी है या फिर आपको खरगोश की चाल चलनी है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कछुए की चाल चलने के लिए हमारे पास समय जब ज़्यादा होता है तो हमें कछुए की चाल चलनी पड़ती है, लेकिन जब हमारे पास समय ही बहुत कम है तो हमें खरगोश की चाल चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, स्पीड से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि 39 डेज आपको पता भी नहीं चलेंगे कि कब दोस्तों गुजर गए, ठीक है। तो अब एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अब आपको आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो अब आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन का जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी लाइव क्लास जब भी स्टार्ट होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा कि दोस्तों लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका राइट आंसर आप सभी लोगों ने कर भी दिया है, तो राइट आंसर आप सभी लोगों का, कुछ लोगों का सही भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लेई वाइगोत्स्की क्यों दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर आपका जो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है बच्चा, किसने कहा था? तो वाइगोत्स्की जी ने कहा था। दोस्तों मैं बी.एफ. स्किनर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा था कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बी.एफ. स्किनर कहाँ के निवासी थे और उन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं आपसे कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, इससे क्या होता है कि आप लोगों को अगर नहीं भी पता होता है ना, तो आप उसके बारे में खोज करने की कोशिश करते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है यार, मुझे खोज करना चाहिए, इस बारे में देखना चाहिए किस पे इस प्रयोग किया, किस ये कहाँ के निवासी थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें खोजने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, इसीलिए मैं आपसे ऐसा कराता हूँ। दोस्तों आप सभी लोग अब सेशन खत्म होने के बाद ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्वेश्चंस कैसे लगे, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। कब दोस्तों? 4 बजे। कब दोस्तों? 4 बजे आपको लाइव मिलते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।